नमस्कार, न्यूज़ 24 में मैं हूं आपके साथ शीतल ठाकुर। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों का। बिहार महाराजगंज लोकसभा बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल भागलपुर के अजगैबीनाथ धाम पहुंचे हैं, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया है। वहीं बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल गंगा जल उठाने से पहले मीडिया से रूबरू हुए और अजगैबीनाथ धाम में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर हो रही कांवरियों की परेशानियों से नाराजगी जताई है। बिहार सरकार को मेले को लेकर जो सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहिए था, वे नहीं कर पाई है। अब बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि बिहार तो संभलता ही नहीं चले, लेकिन मुंगेली लाल के सपने देखेंगे। बिहार में जब सुरक्षा कर्मी पत्रकार सुरक्षित नहीं है, दिन दहाड़े पत्रकार को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। थाने के एसएचओ अपराधी गोली मार कर निकल गए, अपराधी को गिरफ्तार तक नहीं कर पाई अभी तक पुलिस। वहीं पटना में बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं पर 13 जुलाई लाठीचार्ज कर बोले जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने कहा है कि अपने मांगों को लेकर जिस तरीके से बिहार सरकार के कहने पर पुलिस ने बर्बरता दिखाते हुए कृति काम किया है, उसको हाजिरी लगाना ही पड़ेगा। आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर कहा है कि बिहार में 40 की 40 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। वहीं महागठबंधन पार्टी में सभी प्रधानमंत्री बनने का फिराक देख रहे हैं। होड़ लगी हुई है कि एनडीए में एक ही चेहरा नरेंद्र मोदी है। बता दें, बीजेपी नेता जनार्दन सिंह सिग्रीवाल अजगैबीनाथ धाम के उत्तरवाहिनी गंगा घाट से रविवार को गंगा स्नान कर गंगा जल लेकर अजगैबीनाथ धाम से गंगा जल लेकर रवाना हुए हैं। बाबा नगरी देवघर बैद्यनाथ धाम में, जहां बाबा भोलेनाथ को गंगा जल से बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे। पहुंचे हैं। जिस तरीके से इस बार सरकार भी बदल गई है, जो व्यवस्थाएं रहती थी, क्या लग रहा है? क्योंकि शिकायतें आ रही है कि व्यवस्थाओं में कमी सरकार की तरफ से। देखिए, सबसे पहले तो आते समय ही आभास हो गया है कि सरकार का कोई ध्यान मेला के ऊपर नहीं, क्योंकि जो रोड की स्थिति है, रोड गड्ढा में परिवर्तित हो गया है और उससे कितने कांवड़िया को आने में दिक्कत हो रहा होगा। कभी भी सरकार में बैठे उनके नुमाइंदे कभी उसको फील भी नहीं किया, क्योंकि वह तो उससे उनको कोई मतलब भी नहीं, तात्पर्य भी नहीं है। देखिए, कांवड़िया श्रद्धा से आते हैं, उनके अंदर श्रद्धा रहती है। वो सरकार रोड बना दे न बना दे, वो सुविधा दे न दे, उसकी कोई चिंता नहीं करते। लेकिन फिर भी सरकार जब इस पर पहले जो हो रहा था, उस तो एकदम पूरा का पूरा हमें लगता है कि सारे पहल को मैंने दरकिनार कर दिया। वो पहल पर ज़्यादा अभी ध्यान नहीं है। अंदर की बातें क्या है उस पर विशेष मैं नहीं करता हूँ, लेकिन जो अभी प्रत्यक्ष दिख रहा है, रोड की जो दुर्दशा दिख रही है, हमें लगता है कि वह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है या नहीं होनी चाहिए। और सरकार के लिए तो हमें लगता है कि इससे बड़ा कोई उपलब्धि का और इससे बड़ा कोई बड़ा मेला इतना लंबा समय तक चलने वाला पूरे राज्य में कोई नहीं है। जो यह जहाँ लाखों लाख लोग माने आना जाना ये कर करके, और लोग अगर पूरे का पूरे अगर मेला पीरियड पक्का देखें तो हमें लगता है कि कई एक लाख लोग यहाँ से सुल्तानगंज से लेकर के और बाबा के जलाभिषेक के लिए यहाँ से प्रस्थान करते हैं। लेकिन इतने लोगों के आने जाने वाले रास्ते को पर भी इस सरकार का ध्यान नहीं है। यह सरकार के लिए हमें लगता है कि दुर्गुण है और सरकार के यह जाने का ही संकेत है कि ऐसे स्थिति में जो इतने श्रद्धा से लोग आते हैं, माने सैकड़ों किलोमीटर से, उसके लिए भी कोई व्यवस्था में आप अगर पूरा का पूरा कोताही कर रहे हैं, उसको व्यवस्था को रूप नहीं दे रहे हैं, तो ये दुर्भाग्य की बात है। राष्ट्रीय मेला का भी दर्जा नहीं मिला सर, श्रावणी मेला को। देखिए, इस पर निश्चित रूप से सरकार को भी पहल करना पड़ता है। ऐसे चीज़ों को करने के लिए मैं निश्चित रूप से यह मेला तो एक राष्ट्रीय स्तर पर कि 2 राज्यों को जोड़ करके चलने वाली है, लेकिन इसको कहीं ना कहीं से सरकारों को, दोनों सरकारों को मैं कहूँगा, आप पहल करिए। एक बार यहाँ से जो पीजी की स्थिति है उसको भारत सरकार के पास भेजिए और वहाँ अपने रिक्वेस्ट पत्र को भेजिए, फिर हम लोग उस पर पहल करेंगे जिससे राष्ट्रीय मेला का दर्जा मिल जाए। और राष्ट्रीय मेला का दर्जा मिलेगा तो इनको और सुविधा बढ़ जाएगी। यह तो माने सक्षमता अपने दिखा नहीं रहे, अपने माने अक्षमता इनकी पूरा माने दिख रही है धरती पर।
और वह मिलेगा तो इनको कम से कम आर्थिक हर स्तर के सहयोग और वहाँ से भी गाइडलाइन इनको प्राप्त होगा, तो जिसका लाभ यहाँ के लोगों को मिलेगा। और ये मेला ये कोई एक राज्य का मेला नहीं है, यह भी अंतर्राष्ट्रीय मेला, देश के भी बाहर से लोग यहाँ आते हैं। आप सब कुछ राष्ट्रीय तो है, अंतर्राष्ट्रीय इसको कह सकते हैं, नेपाल इत्यादि से भी लोग आते ही आते हैं। तो यह मेला का तो एक अलग अपने आप में बहुत है। सर, बिहार में जिस तरह से क्राइम का दर बढ़ा है और पुलिस प्रशासन से लेकर पत्रकार को हत्या हो रही है, देखिए भैया, आज हमें यहाँ अपराध के बारे में तो हमें बातें करना छोड़ दी। अपराध जो रक्षक है वह भी अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा। कुछ दिन पहले एक एसएचओ की हत्या होती है और आज तक अपराधी एकदम गिरफ्त में नहीं है। तुरंत एक पत्रकार की हत्या होती है घर में जाकर, और वह पत्रकार एक सामान्य नहीं, पत्रकार के अलावा एक गवाह भी, पत्रकार तो है एक गवाह भी, एक अपराधी के को सजा मिले इसके लिए वो गवाही दे रहे थे। स्वयं अपने भाई के ही हत्या के रूप में वह गवाह थे और उनको उससे लोग कि गवाही न दे सके, जिससे उनको अपराधियों को सजा न हो सके, इसलिए उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन सरकार आज तक भी चुप्पी साधी हुई है। हमें लगता है कि सरकार को सबक लेना चाहिए बगल से। देखिए, अपराध होना और अपराध पर नियंत्रण करने के लिए प्रयास करना सीधे सीधे दिखता है। बगल में उत्तर प्रदेश में चले जाइए, अगर कहीं अपराध हुआ तो आपको घंटे 2 घंटे में उसके एक्शन दिखने लगता है कि क्या एक्शन हो रहा है। एक आध दिन में तो पूरा एक्शन में आ जाता है। पकड़े गए नहीं तो पूरा बुलडोजर से घर द्वार पूरा सफाई हो जाता है। अब पकड़े गए तो जेल में नहीं, ऊपर जय श्री राम में आप हो जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। या हमें लगता है कि अपराध पर कंट्रोल करने की जो इरादा भी है, मानसा भी है और जो अंदर ताकत भी है, वो बिहार सरकार के पास नहीं है। और दूसरी बात है कि सीधे सीधे अभी हम देख रहे हैं कि ऐसे लोगों के साथ इनका गठबंधन भी हो गया है कि जो लोग स्वयं उसी पृष्ठभूमि से आते हैं, तो वह तो उसको पूरा अंजाम देने में इनको कहीं ना कहीं से वो बाधा पड़ रहा है, ये कर नहीं पा रहे। इनकी मंशा अब अपराध और बिहार के प्रति जो सकारात्मक है वो नहीं रह गई है। यह तो एन प्रकार है ना, यह देश के प्रधानमंत्री जी को गाड़ी देने में, उनको अब सब सुनवाने में, और हम मुंगेरीलाल के सपने के जैसा हम प्रधानमंत्री कैसे बन जाए यह देखने का काम कर रहे हैं। जो हमें लगता है कि पहले जो जिम्मेदारी है उसको पूरा करिए। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उसके पहले जितने वर्षों तक वो राज्य के मुख्यमंत्री थे, तो मुख्यमंत्री के रूप में ही देश उनको स्वीकार कर लिया था। देश कह रहा था कि गुजरात के जैसा गुजरात में ऐसे हो रहा है, गुजरात में विकास के दौर पर दौर ऐसे चीज़ों पर नियंत्रण हो रहा है। आज तो उस सब खेल आज ये हमको नहीं रहा। आगामी लोकसभा चुनाव में इंडिया भर से एनडीए क्या होने वाला है? देखिए, आपको मैं बता दूं कि यहाँ बिहार में 40 की 40 सीटें एनडीए गठबंधन जीतेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता है। आज अगर तुलना करिए देश स्तर पर प्रधानमंत्री के रूप में, तो एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं, एक तरफ एनडीए है और एक तरफ घमंडिया कंपनी है। आई डॉट एन डॉट यह डॉट बेगदार लोग हैं। तो इनसे क्या है, आप में इनको विश्वास नहीं है। यह जितने हैं हमको लगता है कि 1.5-2 दर्जन इनके प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं और सब इसी फिराक में है कि हमको लोग उसका संयोजक चुन ले। अभी संयोजक की बात हो रही तो उसमें भी नहीं हो पा रहा है। अभी देखिए तो क्या क्या नौटंकी अभी चल रहा है कि संयोजक हम ही को चुन ले, एक दूसरे को मानने के लिए तैयार नहीं। अब आप चले जाइए दिल्ली में, अब वहाँ आप वर्सेज कांग्रेस शुरू हो गया। आप चले जाइए पंजाब में, वहाँ आप वर्सेज और कांग्रेस शुरू हो गया। वहाँ कह रहे कि यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा। तो इन लोगों का तो सबके अपने अपने स्वार्थ हैं और सब कहीं ना कहीं से जो गलत किए हैं, जो भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, या तो कोई ईडी के रडार पर है या फिर ईडी के वजह से कोई जेल में है या फिर कोई बेल पर है। और ऐसे लोगों का एक गठबंधन है। ये लोग चाह रहे हैं कि हम नरेंद्र मोदी को हटा दें, तो असंभव है। देश उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। देश को ये विश्वास है कि मोदी है तभी मुमकिन है सब, मोदी है तभी देश सुगुरु बनेगा और देश का कल्याण होगा।
अंतिम सवाल लेंगे सर, जिस तरीके से पटना में लाठीचार्ज हुआ, आपने विशेषाधिकार हनन का मामला इसमें दिया और जेपी नड्डा के जो एक टीम यहाँ पे भेजी गई, क्या लगता है बिहार सरकार इस पर कुछ कार्रवाई कर सकती है आगे पुलिस प्रशासन? देखिए, वह तो दुर्भाग्यपूर्ण दिन था। वह भी कोई व्यक्तिगत जनार्दन सिंगरीवाल का कोई मैटर नहीं था, कोई भारतीय जनता पार्टी का मैटर नहीं था। बिहार की आवाज़ थी। शिक्षकों पर लाठीचार्ज, किसान सलाहकारों पर लाठीचार्ज, सरपंचों पर लाठीचार्ज, जो भी संघ के लोग अपनी मांग को लेकर के गए उनके ऊपर लाठीचार्ज। तो लाठी से सरकार हम नहीं चला सकते हैं, और लाठी और गोली से इस बिहार की आवाज़ को हम रोक भी नहीं सकते हैं। जो करने का प्रयास किया जा रहा है वह हमें लगता है कि सारे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है सरकार के लिए है। और जहाँ तक के विशेषाधिकार हनन की बात है, वह नोटिस के एक उसके तरीके हैं, उसके जो नॉर्म्स है उन नॉर्म्स के अनुसार कार्रवाई हो रही है। आगे आने वाले कुछ दिनों में ही हमें लगता है कि इन लोगों को नोटिस हुआ है, वहाँ जा कर के इनको वहाँ हाजिरी लगाना पड़ेगा और वहाँ अपने जो कुकृत्य किए हैं उसका जवाब देना पड़ेगा। और उस जवाब से न संतुष्ट होने पर पुनः उनके ऊपर क्या आगे कार्रवाई होगी और फिर विशेषाधिकार समिति उसको तय करेगी। थैंक यू।